दोस्तों नमस्कार, टेक्नीशियन किसान के यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने मैं ये लाया हूँ महुआ का बीज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है और लोग तुरंत उसका अनुमान लगाते हैं कि महुए से शराब बनती है। दोस्तों जी बिल्कुल सही बात है कि महुए से शराब बनती है, लेकिन महुए के फूल से बनती है। और ये है महुए के बीज। इनका भी बहुत ज़्यादा आयुर्वेद दवाइयों में उपयोग है। मैं आपको बता दूँ कि ये महुए का बीज है और ये लास्ट जून में पेड़ में लगता है। एक फल लगता है उसमें महुए का, उसी में रहता है ये। और इसमें ये देखिए, आप देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये कटहल का बीज है। ये देखिए आप, बिल्कुल कटहल जैसा लगता है देखने में, लेकिन महुए का है। इसके अंदर से तेल निकलता है। इसको जब स्पेलर पर पेड़ते हैं तब तेल निकलता है, और तेल वो गठिया रोग में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आदिवासी क्षेत्र में इसका तेल खाने में उपयोग करते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में आपको गठिया रोग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। आप वहाँ पता कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं कि वहाँ के लोगों में गठिया रोग, जिसे हम बाय कहते हैं साधारण भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र भाषा में बाय कहते हैं, जो कि 50+ की एज में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जोड़ों में जकड़ जाती है और जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिससे कि चलने फिरने में और उठने बैठने में दिक्कत होती है बुज़ुर्गों को। तो महुए का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसके जो पौधे हैं अधिकांशतः आपको बड़े बड़े पुराने जो आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के रावतवाटा क्षेत्र में आपको कुछ पौधे मिल जाएंगे आपको। तो इसकी तादाद दिनों दिन घट रही है, क्योंकि लोग बाग इसका उपयोग, नई पीढ़ी है जो इसका उपयोग नहीं जानती, और वो खेती करने के उससे उसको पेड़ों को काट रही है। इनके पेड़ 100 साल से ऊपर तक भी जीवित रहते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ इनके बीज, और इनके पौधे इनसे तैयार करूँगा और आगे मेरे क्षेत्र में इनको लगाऊँगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सूखे बीज लेने हैं। इसका बीज वैसे स्टोरेज नहीं होता, पुराना समय अगर पिछले साल का बीज है तो इस साल ग्रो नहीं होगा। तो आपको करंट सीजन का ही बीज लेना है। इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो ये देखिए मैंने बिल्कुल ऐसी दोमट मिट्टी ली है। बिल्कुल रंग कोई सा भी हो सकता है, बिल्कुल मुलायम। ये देखिए, और इसमें 50% गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाई है, हमारी देसी खाद, और ये दोनों को मिला लिया इस प्रकार से। ये देखिए, और इस प्रकार से हमें इनको अच्छे से मिलाना है। और अगर इनमें कोई कंकड़ पत्थर दिखाई दे तो आपको उनको हटा देना है। हालांकि इसमें है नहीं, लेकिन किसी किसी मिट्टी में कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, उनको हटाना है। और इसके बाद ऐसे ले लेंगे एक पॉलीथीन। अगर पॉलीथीन में लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप ज़मीन में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई पॉलीथीन का पाबंदी नहीं है। पॉलीथीन में इसलिए लिया है कि इस पौधे को हम जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से हमें भर लेना है। ये देखिए, और इस प्रकार से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, नीचे दबाना, ठोकना है, जिससे कि अच्छे से बैठ जाए प्रॉपर और इसमें एयर ना रहे। इस प्रकार से आप एक से अधिक पॉलीथीनों में भी मिट्टी भर सकते हैं। मेरे पास पॉलीथीन की कमी है और मिट्टी की भी थोड़ी कमी है, तो इस वजह से मैंने एक ही पॉलीथीन में सारे बीजों को लगाऊंगा। और बाद में जब ये ग्रो हो जाएंगे तब मैं इनको अलग अलग करूंगा, जब मेरे पास मिट्टी की उपलब्धता हो जाएगी और पन्ने की। तो इस प्रकार से ठोक लिया हमने। और बीजों को किस प्रकार से लगाना है ये देखिए आप, इसकी जो नोक है ये आपको इस प्रकार से इसको रखना है। इस प्रकार से हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए आप, इस प्रकार से थोड़ी दूरी बना के, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती है इसमें, तो फिर निकालने में दिक्कत रहेगी। तो इस प्रकार से इनको प्रेस करना है हल्का सा। ये देखिए इस प्रकार से। महुए का बीज बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है, और इसका पौधा बहुत हार्डी होता है और कम केयर वाला होता है। इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। एक तरह से आप कह सकते हैं ये बिल्कुल जंगली पौधा है। जंगल में जहाँ पथरीला क्षेत्र है वहाँ ये आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और अच्छा फलता फूलता है। महुए की लकड़ी भी बहुत ही लाभदायक रहती है। उसके धुएं से मच्छर भी आसपास नहीं आते, और पत्ता भी। और फूल, जिसकी हम बात करते हैं कि शराब जिसकी बनती है, वो होता है इसका फूल, जो कि अप्रैल के महीने में गिरता रहता है, रात्रि में गिरता है और खाने में बहुत मीठा होता है।
उसको सुखाकर हम ड्राई फ्रूट्स रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो महुए का फूल है, उससे तो बनती है शराब। और जो ये बीज है, इसको स्पेलर पे तेल निकाल के, इसका तेल पे होता है गठिया रोग के लिए काम में आता है। इसके तेल को अगर हम खाने में यूज लें तो आप गठिया रोग जीवन में कभी नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे जो जोड़ होते हैं, हाथ पैरों के जोड़, उन पर अगर थोड़ा सा लगा ले और थोड़ी देर के लिए सुबह हल्की धूप में बैठे सर्दियों में, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से महुए का फूल, फल और बीज और इसकी लकड़ी, सभी चीज़ें बहुत ही लाभदायक है। और इसका पौधा 100 साल से ऊपर तक जीवित रहता है। और महुए के जो पौधा होता है वो 8 से 10 साल में इसमें फूल और फल आने लगते हैं। मैं बीज पौधे की बात कर रहा हूँ, और ग्राफ्टेड है तो 3 से 4 साल में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से हमने इस प्रकार से ये सारे बीजों को लगा दिया है। और हल्की हल्की ये मिट्टी है, हमें इससे कवर करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा कर दिया तो निकल नहीं पाएगा जो हमारा जो जर्मिनेशन होगा वो बीज। तो इस प्रकार से हल्की हल्की मिट्टी डालना है। ये हल्का हल्का कवर कर दिया है। और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे सनलाइट आए, डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़े, वहाँ 15 से 20 दिन में इसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। और जो पानी हमें लेना है उसमें मिलाना है थोड़ा सा फंगीसाइड, क्योंकि बीज नहीं उगने का मेन कारण होता है फंगस लगना, या बीज कच्चा है तब भी बीज नहीं उगता। लेकिन अधिकांशतः बीज पका होने के बावजूद भी अगर बीज कम उगता है या उगता नहीं है, इसका कारण है फंगस लगना, क्योंकि फंगस शुरू से ही बीज को पकड़ लेती है और बीज जर्मिनेशन नहीं हो पाता, या फिर अंदर अगर जर्मिनेशन हो भी पाता है तो बाद में वो मर जाता है। इसलिए आप जब भी कोई भी किसी प्रकार के बीज से अगर पौधे आप तैयार करें तो फंगीसाइड पाउडर अवश्य उपयोग में लें, या फिर फंगीसाइड पाउडर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पानी में आप हल्की हल्दी मिला लें। हल्दी भी फंगीसाइड का काम करता है प्रॉपर, वो आप अवश्य इस बात को ध्यान रखें। और आपको जो पॉलीथीन लेनी है उसमें आप छेद होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने इसमें छेद कर रखी है चारों तरफ से, क्योंकि छेद होगी तो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, और अगर इसमें छेद नहीं होगी तो एक्स्ट्रा पानी उसमें भरा रहेगा और जो पौधे की जो रूट है वो सड़ना शुरू हो जाएगी और हमारा पौधा धीरे धीरे मर जाएगा। इसलिए आप कोई भी गमला या पॉलीथीन जिसमें भी पौधा आप ग्रो करें बीज से, उसमें आप छेद ज़रूर रखें। तो इस प्रकार से आपको जो पानी है वो डायरेक्ट नहीं डालना है, इस प्रकार से हाथ लगाना है और धीरे धीरे इसको डालना है इस प्रकार से। और इस बीज से उगाने का सबसे जो बेस्ट सीज़न है वो मानसून सीज़न होता है। इसके बाद आप सर्दियों में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेस्ट सीज़न जो रहता है किसी भी पौधे को आप बीज से ग्रो करने का, वो होता है मानसून सीज़न। इसमें आप ईजिली इसको ग्रो कर सकते हैं और पौधा अच्छा ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा विकास करता है। इस प्रकार से हमें पानी इसमें डाल देना है। ये देखिए, ये पानी इसमें भरा ही है, कुछ भी ऊपर भी आ गया है थोड़ा थोड़ा, अब धीरे धीरे पानी अभी इसमें निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम बीज से महुए का जो पौधा है वो ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और घर पर यह महुए का पौधा हम तैयार कर सकते हैं। नर्सरी से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।